चलिए देखिए, अब एक पार्ट है हमारा, छोटा सा टॉपिक है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इलस्ट्रेशन 11 के जस्ट बाद, इलस्ट्रेशन 11 हम लोग पहले ही कर लिए थे ना। तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखिए डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो मेनली मेरा ऐसा खर्चा जो मेरा रिवेन्यू नेचर का ही है। रिवेन्यू नेचर क्या होता है? जो मेरा बिजनेस से संबंधित है, होते रहता है ना, जो 1 साल तक का हमको फायदा जिससे मिलता है ना, जो 1 साल तक का हमको जो फायदा देता है, ऐसा खर्चा, ठीक है। लेकिन डेफर्ड रिवेन्यू क्या होता है कि मेरा बड़ा खर्चा हो गया हो, है ना, रिवेन्यू ही नेचर, जैसे एडवर्टाइजमेंट हम लोग करवाते हैं ना, प्रचार करवाते हैं, लेकिन बहुत जब ज्यादा खर्च हो जाए तो हम लोग क्या सोचेंगे, बहुत ज्यादा खर्च हम लोग क्यों करते हैं? जब हमको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा समय तक मिलेगा। क्लियर है? जैसे नॉर्मल हम ऐड करवा रहे थे तो हम कितना हमको लग रहा था, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख ऐसे लग रहा था, तो ये तो बड़ा खर्चा वैसा नहीं था बिजनेस के लिए, मान लेते हैं। अब वही हम एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं किसी सेलिब्रिटी से, है ना, ठीक है, श्री अमिताभ बच्चन द्वारा, श्री शाहरुख खान जी हैं उनसे करवा लिए, श्री सलमान खान जी हैं उनसे करवा लिए, है ना। तो जो बड़े व्यक्ति हैं उनसे हम करवा लिए, तो क्या वो 1 लाख और 50,000 देना है? नहीं ना, अब तो करोड़ों देना है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कितना दिए, 5 करोड़ या 10 करोड़ दिए। कितना अमाउंट पकड़ना चाहेंगे, बोलिए, 5 की 10? 5, ठीक है, तो 5 करोड़। तो अब वो 5 करोड़ में हम लोग क्या किए हैं, हम क्या सोच के किए कि हमको कम से कम कितना फायदा मिले, कितना साल का फायदा, कितना साल, बोलिए, 10 साल। ये बोल रहे हैं कि 10 साल का हम सोचे हैं फायदा मिलेगा, इसीलिए हम बड़ा खर्च किए हैं, है ना। जैसे आजकल हम लोग एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं ना टीवी में, आते हैं वो लोग, किसी किसी में 2-3 स्टार भी होते हैं, तो उसमें तो ज्यादा ही खर्च हो जाएगा, 20-30 करोड़, 50 करोड़, जो भी है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये तो मेरा नॉर्मल ही खर्चा होता था, ऐसे भी हम एडवर्टीजमेंट करते थे, पैम्पलेट बांट के, कभी न्यूज़पेपर में देके, कभी ऐसे टीवी पे, नेट पे, लेकिन बड़ा खर्चा किए, तो उसका हम लोग क्या सोच रहे हैं कि फायदा हमको 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो जिसका भी जो भी रिवेन्यू नेचर वाला खर्चा है, जो नॉर्मली हमको 1 साल तक का ही फायदा मिलता, लेकिन हम क्योंकि बड़ा खर्चा किए तो ये सोच के किए कि हमको 1 साल से ज्यादा का फायदा मिलेगा, तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट इसका डेफर होगा, डेफर मतलब क्या, आगे भी बढ़ जाएगा, है ना, आगे के लिए भी है ये पार्ट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो जो, अच्छा, तो हम खर्चा में, तो मेरा एडवर्टीजमेंट कौन सा खर्चा होता है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सामान बनाने में थोड़ी मदद कर रहा है, तो बेचने के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो अब जो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा में जो यहां हम लोग एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, तो हम क्या सोचे, तो अब तो यहां हमको एडवर्टीजमेंट लिखना है, एडवर्टीजमेंट लिखते हैं ना हम लोग, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा लिखते हैं ना। तो अब हम यहां जो खर्चा लिख रहे हैं, अब वो हम कितना लिखेंगे, इसी साल वाला लिखेंगे ना, इसी साल वाला ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सा खर्चा, इसी साल का जो है वही तो रिकॉर्ड करते हैं। तो हम बड़ा खर्चा किए हैं, बड़ा खर्चा जो वो बोली 10 करोड़, 5 करोड़ बोले ना, 5 करोड़ दिए, तो पैसा आया कि गया, गया। तो एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बोलिए बैंक। ये नॉर्मल एंट्री करते हैं ना हम लोग खर्चों के लिए, जो नॉर्मल मेरा खर्चा होता है, तो पैसा जा रहा है तो हम लोग उसको क्या शो करते हैं, जिस चीज का है खर्चा को क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसा गया तो 2 हो गया, ये कितना करोड़, 5 करोड़। ठीक है, आप 0 आप लगाइएगा, 7 0 लगेगा ना, ठीक है, वो आप लगा लीजिएगा, यहां हम सीधे लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो खर्चा हो गया, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डन, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये हम कितना साल के लिए सोच के किए हैं, 10 साल, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे क्या, कि एडवर्टीजमेंट का जो खर्च है मेरा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना साल के लिए है, फॉर 10 ईयर्स। लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग जो भी बनाते हैं हम लोग, ये तो इसमें इसी साल का बस रिकॉर्ड करते हैं ना, तो पूरा 10 करोड़ तो नहीं दिखाएंगे हम, समझ में आया सबको। तो हम क्या करना पड़ेगा, बस इसी साल का खर्चा हमको कहां दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका क्या मतलब हुआ बताइए, कि मेरा इसको अगर हम 10 साल का माने हैं, तो 1 साल का, इस साल का बस खर्चा कितना हुआ बस, देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर दिस ईयर ओनली, इसी साल का खर्चा कितना हुआ, ठीक है। या इसको दूसरा से बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पर ईयर का भी हम निकाल सकते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी चार्ज्ड
पर ईयर, कितना साल के लिए, फॉर 5 इयर्स। हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि ये जो खर्च हुआ एडवर्टीजमेंट का वो साल के शुरुआत में ही हो गया, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना। क्या मान लेंगे, नोट्स में क्या लिख देंगे अपना, कि हम लोग अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या मान लेंगे, वी आर एज्यूमिंग दैट दिस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज डन या मेड ऑन, कौन सा डेट को ले लेंगे, 1 अप्रैल, ठीक है, तब पूरा साल का मान लेंगे हम लोग। क्लियर सबको, ठीक है। तो नोट्स में हम लोग अपना एजम्पशन लिख लेंगे कि ये खर्च कब हुआ है, इट इज एज्यूम, अगर नहीं दिया हुआ है डेट तो इट इज एज्यूम दैट, एज्यूम कर लेंगे दैट द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹5 करोड़ इज डन ऑन या मेड ऑन, कब कब, या इनकर्ड ऑन 1 अप्रैल, जो भी है हमारा ईयर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो अब क्योंकि ये मेरा 5 साल तक का देगा तो हर ईयर का कितना निकल गया, इससे कितना आ गया बोलिए, 5 करोड़ ऊपर, ₹5 करोड़ है ये, तो ₹5 करोड़ ऊपर, और कितना साल के लिए है, 10, तो 10 इयर्स, तो हर साल के लिए कितना आएगा बोलिए, 50 लाख आएगा ना। ये सबको 0.5 करोड़ होगा, 0.5 करोड़ कितना हो गया, 50 लाख। क्लियर सबको, ठीक है, क्लियर है ना। तो इस साल का भी खर्च कितना हमको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, 50 लाख। तो इसके लिए पहला एंट्री तो जो खर्च किए उसका हम ये किए एंट्री, जर्नल एंट्री करेंगे ना, करेंगे कि नहीं। कोई भी चीज हम लोग अकाउंट्स में कैसे स्टार्ट करते हैं, जर्नल एंट्री करके ही देखते हैं ना क्या होगा, इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले तो हो गया एडवर्टीजमेंट टू बैंक, ठीक है, अब टू, और फिर ये हो गया पहला हमारा, और दूसरा इस साल का ही हमको बस किस में रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हम लोग कितना चार्ज करेंगे, कितना, 50 लाख। वेरी गुड। तो एंट्री क्या करेंगे बोलिए, इसका हम 50 लाख काट देंगे इस साल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एडवर्टीजमेंट चाहे तो एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, तो यहां भी लिखना होगा, पर इतना से भी काम चल जाएगा। क्लियर है, कितना लाख, 50 लाख। क्लियर है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग नॉर्मल जो खर्चा करते थे एडवर्टाइजमेंट का, तो कितना रहता था, मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट का है 10,000, तो 10,000 और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी कितना चल जाता था, 10,000, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन क्योंकि ये बड़ा खर्च किए, ये सोच के कि हमको 1 साल से ज्यादा का फायदा मिलेगा, तो अब मेरा ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बस 1 साल वाला ही खर्चा नहीं रहा, 1 साल से ज्यादा वाला हो गया। तो जो इसी साल का है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बच गया, बच कितना गया आपका, कितना बच गया, इससे इतना माइनस के देखिए, ये 5 करोड़ से डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है बस 50 लाख से, तो बचा कितना बैलेंस, 9.5 करोड़। तो 9.5 करोड़ कहां जाएगा, ये आपको आप सोचे हुए ना कि आगे भी हमको इसका फायदा मिलेगा, कितने सालों तक, और 9 साल और। तो ये आपका फायदा हुआ, तो फायदा आपका रिसोर्स एसेट हुआ कि नहीं है आपका, क्योंकि इसका फायदा हमको और मिलने वाला है। तो इसीलिए पूरा खत्म भी नहीं हुआ, समझ में आया। बस 50 लाख जो इस साल का था वो खत्म किए, और बाकी हम लोग का कहां दिखते रहेगा, एसेट है तो कहां रहेगा, बैलेंस शीट, ठीक है। तो 9.5 करोड़ का मेरा क्या हो गया, ये एसेट है, और एसेट है तो कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है, क्लियर सबको। इसीलिए इसको, इसका नाम क्या पड़ता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड, ठीक है, आगे के लिए भी ये काम आएगा, इसी साल पूरा खत्म नहीं हुआ है, डेफर्ड आगे के लिए हो गया है ना, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऐसा रिवेन्यू वाला खर्चा जिसका हमको फायदा आगे भी मिलते रहे, तो वो क्या कहलाएगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया सबको, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल में इसी को दूसरे तरीके से भी बता देते हैं आपको। मान लेते हैं कि रेंट ही, ऐसे सिंपल में समझने के लिए, रेंट ऐसे हम लोग मान लेते हैं 1 साल तक का ही लेते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा पेमेंट कर दिए, है ना, तो उसको भी एक तरह से बोलेंगे ना, उसको तो प्रीपेड हम लोग बोल देते हैं, प्रीपेड बोल देते हैं ना, कि पहले से पेमेंट हम कर दिए। तो प्रीपेड भी बताइए एसेट रहता है कि नहीं, मेरा रहता है ना। उसमें और इसमें क्या अंतर है, क्योंकि इसमें तो पूरा हम क्या है, मेरा पूरा खर्चा नाम से एक ही बार में हम कर दिए हैं, बस उसका बैलेंस हम बचा बचा के रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे भी हमको उसका काम आता रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो नॉर्मल खर्चा उसी साल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके खत्म हो जाता है, लेकिन इस तरह का खर्चा जिसका फायदा आपको आगे भी मिलते रहेगा, एडवर्टीजमेंट वाला, जैसे
तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जितना बैलेंस बचा रहेगा वो कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में। और इसी साल का जो हमको लगता है या अच्छा अगले साल क्या होगा बोलिए, अगले साल फिर से 50 लाख आपका 50 लाख का एंट्री करिएगा। कौन सा एंट्री करिएगा, ये वाला एंट्री की ये वाला, पहला कि दूसरा, दूसरा, वेरी गुड। अगले साल 9 साल तक सिर्फ कौन सा होगा, ये वाला एंट्री होगा। इसके लिए बस, इस 5 करोड़ वाला के लिए बस क्या होगा ये, क्योंकि ये तो हो चुका है, खर्चा वाला तो हो चुका है ना, बोलिए क्लियर है सबको। तो खर्च वाला तो हो चुका है, बस हमको क्या करना है, हमको बस हर साल क्या करते जाना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाना। क्लियर है, कितने सालों तक, 9 साल। और अगले साल हम फिर 50 लाख भेजेंगे तो अब कितना बचेगा, 9.5 से 0.5 और हट गया, कितना बचेगा अगले साल, 9 करोड़। फिर अगले साल बोलिए, अगले साल फिर 0.5 तो कितना हो गया, 1.5 करोड़। क्योंकि हर साल क्या कर रहे हैं, 0.5 करोड़ 0.5 करोड़ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग भेजते जा रहे हैं। क्लियर है, ये डेफर्ड वाला। और कोई और एडवर्टीजमेंट भी बीच में अगर कर दे, मान लेते 50,000 का, तो 50,000 तो और हो गया, तो उसके लिए बैंक वाला भी एंट्री करेंगे, करेंगे कि नहीं। और फिर ये वाला भी 50 लाख जाएगा, और जितना खर्चा किए उस साल 10,000 15,000 जो भी खर्च किए वो भी जाएगा। क्लियर हो गया सबको, इसके लिए तो यही होगा। और बाकी कोई नया है तो उसके लिए जैसे नॉर्मल एंट्री होते रहता है। क्लियर है, क्लियर है। अब तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं बोलिए, क्योंकि इसको हम लोग आगे के लिए भी, हाँ वेरी गुड, लॉन्ग टर्म का भी। एक बार हिंदी में दिखाई तो, हिंदी में इसका हिंदी वाला भी कुछ लिखा हुआ है, हिंदी वाला एक पिक्चर ले लीजिए, उसका कहाँ है, ये हो गया हमारा क्या, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इधर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है तो आगे आके थोड़ा ये क्लिक कर लीजिए, आगे आके वो क्लिक कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो वो राइट साइड वाला फोटो के लिए अगर, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, बुक में एग्जांपल है, जनरली एक्सपेंसेस सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इसी तरह एडजस्ट होता है। क्लियर सबको। तो जो इसी साल का मेरा खर्च है वो कहां चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, और जितना बचा रह गया कहां चला गया, बैलेंस शीट में। क्लियर सबको, ठीक, ठीक है, रोक दीजिए।